बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ के आने के बाद की सूरत हाल और जो कुछ इस वक्त लोगों में चल रहा है, या इस जलसे के बाद की जो पोजीशन है, या इस जलसे में जो कुछ हुआ, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा इस व्लॉग में। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि मीडिया में देख रहा था कि खास करके जो एक दो दिन पहले के न्यूज़पेपर हैं, यानी कि अखबारें, तो 10 से 15 न्यूज़पेपर एक जैसी जो उनकी हेडलाइन थी, सबकी एक जैसी, जैसे कि किसी एक ने बैठ कर लिखा हो। सेम तरह का लिखावट, सेम तरह के अल्फाज, सेम तरह की चीजें। और ये नवाज शरीफ के जलसे से पहले की बात है। लेकिन जलसे के बाद अब कुछ रुझान चेंज हो रहा है, मीडिया का भी और इस्टेब्लिशमेंट में भी बैठे हुए कुछ लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वजह यह है कि देखिए, हम लोग तो मीडिया पर नहीं आ सकते, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर या टीवी चैनलों पर। तो सोशल मीडिया एक आसान रास्ता है अपनी आवाज पहुंचाने का, अपनी बात करने का, अपने जज्बात शेयर करने का आसान जरिया है। और कल जो रिपोर्ट गई है आर्मी चीफ को, उसमें वाज़ह तौर पर एक बात बताई गई है कि अवाम नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान या इस तरह की जितनी पार्टियां भी हैं, उनसे 80-90% ज्यादा मुखालिफ इस वक्त जर्नैलों के हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हैं। ये वाज़ह रिपोर्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पहुंचा दी गई है कि अवाम ये सोच रहे हैं, यानी कि इस वक्त 95% लोग यही सोच रहे हैं। हालात महंगाई से भी खराब हुए, यानी कि बेड गवर्नमेंट से भी खराब हुए पीडीएम की। इसके बाद कुछ गलत फैसलों से भी खराब हुए शहबाज शरीफ या उसकी काबीना के। इसके बाद उनकी फजूल खर्चियों से भी खराब हुए और कुछ ऐसे गलत तरीके से कानून साजी की गई, उससे भी खराब हुए। लेकिन जो कुछ नवाज शरीफ को लाने के बाद जो लोगों की soच है ना, उसने एकदम कल्टी खाई। और जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट की थोड़ी बहुत इज्जत बची थी ना, वो भी खत्म हो गई। लोग तो ये समझते रहे, पहले तो तकरीबन मेरे अंदाजे में नून लीग के जो फॉलोअर है, खास करके शरीफ फैमिली के, वो भी ये समझते थे कि नवाज शरीफ करप्ट है, इसने चोरी की है। लेकिन एक इंसान का जहन होता है, एक चीज होती है जो एक साइड में माइल हो जाती है, उसको अच्छा बुरा नजर नहीं आता। लेकिन ये बात मैं उस वक्त की कर रहा हूं, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की। अब क्या मसला है कि आप एक घर में जाएं, बाप नून लीग का होगा, लेकिन बच्चे जो है वो इमरान खान के फॉलोअर होंगे। किसी घर में भी चले जाएं, मैं अपने भाई की बात भी कर सकता हूं, दूसरों की भी बात कर सकता हूं, यही हकीकत है। क्योंकि नजर तो हर एक को आ रहा है कि ये खानदान, जरदारी खानदान, फजल रहमान खानदान कभी भी पाकिस्तान के हक में नहीं थे। ये सिर्फ इक़्तिदार के लालच में पाकिस्तान से मोहब्बत करते रहे हैं। और जब इनके पास इक़्तिदार नहीं होता तो न ही अपनी फौज के होते हैं, न ही अपने इदारों के होते हैं, और न ही पाकिस्तान के होते हैं। और इस दफा तो सब कुछ, यानी कि कपड़े मपड़े उतर गए हैं सबके। और नवाज शरीफ को लाने वालों ने, चलो एक दो लोगों ने किसी मजबूरी के तहत उनकी सपोर्ट की होगी, लेकिन पूरे निजाम को नवाज शरीफ का लाना नंगा कर गया। अब तो हर एक ये कह रहा है कि अगर नवाज शरीफ मुजरिम था, सजा याफ्ता तो था, सबको पता है, लेकिन इनकी अपनी पार्टी नून लीग के अपने लोग ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ मुजरिम था तो फिर उसके साथ इस तरह का सलूक जो अभी किया गया है, जिस तरह की उसकी आवभगत की गई है, इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर वो मुजरिम नहीं था, फिर उसको सजा किस तरीके से दिलवाई गई और क्यों दिलवाई गई? दिलाने वालों को कटहरे में लाया जाए। क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता हूं और हर आदमी ये कह रहा है, बल्कि आप किसी भी सहाफी से पूछ लें जाकर, किसी सहाफी से भी, तो वो यही कहेंगे कि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी बाजवा दौर की, उसमें चाहे कोई भी, यानी कि मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कोई भी था, वो फाइलें लेके लोगों के पास जाते थे। इन लोगों की पूरी अलग से ये तक सारी हिस्ट्री इनको बताते थे, फिर एवन फील्ड की, फिर सऊदिया की, फिर कतर, दुबई की, यानी कि दुनिया के जिस जिस मुल्कों में इन लोगों के कारोबार बिजनेस थे, वो सारे रिकॉर्ड खोल कर इनके सामने रखते थे। ये तो हर एक को पता है।
तो इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बाजवा एस्टेब्लिशमेंट ने जब इमरान खान आया तो उसके बाद यानी कि शहबाज शरीफ को तो इन्होंने वज़ीर आज़म बनाना था, एक एग्रीमेंट था नून लीग का बाजवा के साथ कि हम तुमको एक्सटेंशन देंगे, तुम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दो। ये 2018 के बाद की बात है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था जब इलेक्शन के, तो वो लेकिन बाजवा को उस वक्त किसी ने ये बोला कि अगर आप इनको इस वक्त बना दोगे तो ये आपको कभी एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो बाजवा ने क्या चाल चली कि इमरान खान की सीटें भी ज्यादा थी और उसका हक भी बनता था कि वज़ीर आज़म बने। तो बाजवा ने क्या किया कि सियासत की और इमरान खान और दूसरे लोगों से मिल मिलाकर, यानी कि जो काफ लीग है, नहीं MQM है, काफ लीग है या बाप पार्टी है, इन लोगों को इमरान खान की तरफ करके एक अपना असर और रसूख जाहिर किया। तो जब हुकूमत बन गई इमरान खान की, हालांकि उसके पहले आप देख लें कि शहबाज शरीफ क्या कहता रहा है। शहबाज शरीफ कहता था मेरी शेरवानी भी तैयार हो गई थी, काबीना भी मैंने सेट कर ली थी, यानी कि सारा निजाम ठीक कर दिया था। तो इमरान खान आ गया, उसके बाद इन्होंने धांधली का रोना पीटना शुरू कर दिया। हालांकि अगर आप सही तरीके से देखें ना तो इमरान खान की 20 से 30 सीटें उस वक्त 2018 के इलेक्शन में चोरी की गई थी, जीती हुई सीटें हरवाई गई थी। वजह यही थी कि इमरान खान यानी कि 2/3 अक्सरियत न ले सके, या मिसाल के तौर पे मेजॉरिटी में ना हो कि वो अकेला हुकूमत बना सके। इस तरह की पोजीशन पैदा की गई थी उस वक्त। तो उसके बाद जब इमरान खान हुकूमत में आया, कुछ अर्सा तक तो वो वज़ीर आज़म रहा और उसने बहुत कोशिश की। हालांकि सब सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान ने बहुत मेहनत की थी। फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बाद यानी कि मुल्क को किस तरह कंट्रोल किया ये पाकिस्तानी जानते हैं, और गरीब लोग भी जानते हैं कि इमरान खान ने किस तरह कंट्रोल किया था उस वक्त की हालत को पाकिस्तान में। और उसके बाद यानी कि इमरान खान को भी इन्होंने सुकून से हुकूमत नहीं करने दी। कभी इसको चेंज करो, कभी उसको चेंज करो, कभी इसका तबादला करो, कभी उसका तबादला करो, अपनी मर्जी का IG लगाओ। फिर IG पंजाब में लगाया गया, उसको परेशान किया गया बार बार एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और पीछे बैठे हुए जो ताकतवर थे उनकी तरफ से, तो वो छोड़ गया। हालांकि उसने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को और लोगों में जो रिश्ता था वो एक मजबूत रिश्ता बनाया था, और अवाम से एक मोहब्बत का दर्स पुलिस को भी दिया था और अवाम को भी। लेकिन वो पंजाब में फेल हो गया। वजह यही थी कि उसको फेल करना था, क्योंकि पंजाब में इनको पुलिस अपनी मर्जी की चाहिए। पंजाब ऐसा सूबा है कि जिसकी आबादी तकरीबन 12 करोड़ से ऊपर बनती है, और जिस साइड में पंजाब हो वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बन सकता है। तो यही वजह थी कि पंजाब में पुलिस को ये अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते रहे, और अभी तक कर रहे हैं। अब भी देखो ये IG का क्या काम है कि वो अमेरिका के किसी सफीर या किसी नुमाइंदे से मिले। क्या अमेरिका वालों ने उससे पूछा होगा कि आपने पंजाब को कैसे ठीक कर लिया, हमें भी वो राज बताओ, या आप इधर से नौकरी छोड़कर अमेरिका में आ जाओ? नहीं, मैं आगे की बात नहीं करना चाहता अभी। लेकिन असल चीज क्या हुई कि उसके बाद जब इमरान खान को बार बार हर चीज में टोका गया, तो इमरान खान तो जिद का वाला आदमी है, वो तो अपनी बात करता है, वो अपनी अपनी चीजें बनवाता था, बाजवा की कुछ चीजें इनकार कर देता था। तो इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट को यह लगा कि इमरान खान हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल ठीक था, इस्लाम के लिए बिल्कुल ठीक था। लेकिन इन लोगों को वो आदमी पसंद नहीं है जो अवाम में मकबूल हो, जिसके साथ अवाम खड़ी हो, क्योंकि इनको पता है कि कल को यही ना हो कि जिस तरह 1971 में ये शेख मुजीब के साथ अवाम खड़ी हो गई थी और दूसरी साइड में भुट्टो और याह्या खान थे। तो जब याह्या खान को पता चला तो बात आप सब समझते हैं फिर क्या हुआ। ये भी यही चाहते थे कि अवाम इमरान खान के साथ ना हो। लेकिन जब 60-65% लोग पढ़े लिखे हो जाएं, समझदार हो जाएं, तकरीबन 80% लोगों के पास टेलीफोन हो और वो दिन सारा खबरें सुनते रहे हो, एक दूसरे को मैसेज करते हो, सोशल मीडिया देखते हो, तो वो फिर इनकी बातों में तो नहीं आने वाले थे ना। ये तो हम बेवकूफ थे आज से तकरीबन 3-4 साल पहले, जब भी जो कोई भी पोस्ट करता था, यानी कि अभी जी फलां वार शुरू हो गई है, अभी फलां वार शुरू हो गई है, तो सबसे पहले मैंने को खड़ा होता था इनका दफा करने के लिए। लेकिन ठीक है, मेरा वतन है, मेरे वतन की फौज है, मैं फौज का दफा करता रहा, ये मैं किसी पर आसान नहीं करता था। मेरी फौज है और उसके जवान मेरे हैं। देखिए, सब लोग फौज में भी, सब लोग सियासत में भी, पॉलिटिशियन भी और ब्यूरोक्रेट भी बुरे नहीं होते। कुछ 1-2-4 लोग होते हैं हर अदारे में, लेकिन फौज अदारा जो एस्टेब्लिशमेंट में खास करके मिलिट्री का जो अदारा है वो बदनाम किस लिए हो जाता है कि उसके पास ताकत है।
और वो अपनी ताकत का जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। ये पिछले दिनों में आप अभी तक देख रहे होंगे और देख चुके हैं। तो इस वजह से सबसे ज्यादा बदनाम भी इस वक्त वही हो रहा है और उसमें पूरी फौज को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि हमारे जवान, हमारे जो ऐसे ऐसे दफा ऐसी ऐसी जगहों पर किया उन्होंने पाकिस्तान को, सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऊपर बैठे हुए लोगों की नालायकी, नासमझी की वजह से पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त इस जगह पर है कि हम दुनिया के सबसे निचले, जो नीचे सबसे दर्जे में सबसे नीचे यानी होते हैं ना, उन मुल्कों में पहुंच गए हैं 3-4 में। इसके बाद जब नवाज शरीफ को लाया गया, नवाज शरीफ को लाने के बाद एक जलसा करवाया गया। जलसे में जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हुकूमत पंजाब के या वफाकी हुकूमत के, और जो सपोर्ट में असर रही, आवाम तो बहुत कम थी, गांव देहातों से लोगों को पकड़कर पैसे देकर लाया गया था। वो सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। पुलिस वाले सिविल कपड़ों में, यानी कि हमारे कुछ ऐसे फौजी भाई भी सिविल कपड़ों में, इसके बाद सरकारी जो मुलाजिम है वो सारे उधर पहुंच गए थे, उनको पहुंचाया गया था बसों में। और जलसा तो चलो अगर आप सोचें कि कामयाब है तो ठीक है, कामयाब है, लेकिन नून लीग की तारीख में ये बड़ा जलसा था, ये सच है, नून लीग की तारीख में। लेकिन इमरान खान के जलसे, यानी कि एक जलसा ऐसे 20 जलसे बुलाए ना तो उसका एक जलसा नहीं बनता। फिर अगर इमरान खान का छोटा जलसा भी हो ना तो वो जलसा खरीदा हुआ बिरयानी, कीमे वाले नान, जन्नत की उरे या जन्नत या एक 125 इस तरह के किसी लालच में लोग नहीं आते थे। लोगों के पास अगर किराया नहीं होता तो वो पैदल चल के आते थे। ये मुझे पता है, मैं इस चीज को जानता हूं। तो इमरान खान के जलसे का मुकाबला तो ये सारी जिंदगी भी उठकर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लोगों का एक जज्बा होता था, जज्बात होते थे, मोहब्बत होती थी, अपनी मर्जी से लोग इमरान खान को सुनने आते थे। फिर टीवी चैनलों पर आप देख लो कि जहां जहां स्क्रीनें लगी है, ठीक नहीं तो लोग घरों में भी ऐसे खामोश होकर बैठते थे कि जिस तरह कुछ अर्सा पहले 10-15 साल पहले क्रिकेट के मैच के दौरान लोग बैठते थे। और फिर जब इमरान खान तकरीर में कोई बात करता था तो उसी तरह के जज्बात नारे लगते थे घरों में भी। आज कल का जो जलसा हुआ परसों का, उस जलसे की आप किसी जगह भी सोशल मीडिया पर या किसी जगह भी कोई ऐसी बात दिखा दे, टीवी चैनलों के ऊपर आप रेटिंग चेक कर ले, आपको नजर आ जाएगा। खास करके जो बड़े टीवी चैनल है, जियो हो गया या ARY हो गया या बोल न्यूज हो गया या फिर समा हो गया, या इस तरह के जो चैनल खास करके स्पेशल अभी इनके लिए काम कर रहे हैं, उनके बोल और ARY भी अभी उसके लिए है, लेकिन समा और जियो तो खसूसी तौर पर है ना, उनकी आप रेटिंग चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों का रुझान क्या है। लोग इस जलसे को देखना नहीं चाहते थे, बल्कि टीवी भी ऑन नहीं किए लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपने नवाज शरीफ को लाए, अब इलेक्शन का ऐलान करो। नवाज शरीफ आ गया है, बैलेंस बराबर हो गया है, मरियम की ख्वाहिश थी वो आपने पूरी कर दी। इसके बाद नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि वो जेल में नहीं जाएगा, वो भी पूरी हो गई। अब हो सकता है कल इसकी बरियत की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। तो आप इलेक्शन का ऐलान करें और सब पार्टियों को खुला छोड़ दें। आपको किस चीज का डर है? आपको यही डर है ना कि अवाम इमरान खान के साथ है। वो तो आप नहीं भी निकालेंगे तो वो रहेगी। आप अवाम के दिलों से इमरान खान को निकाल सकते हो? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आप जितना कुछ इस तरह कर रहे हैं उतना नंगे हो रहे हैं। जितना जो चीज आप करते हैं लोग उसके मुखालिफ जा रहे हैं। पहले 70 से 80% था, कल की रेटिंग चेक कर लो 95 को पहुंच चुका है। वजह यही थी, जिस शख्स को आप लोगों के सामने जाकर कहते थे कि ये चोर, मुजरिम, करप्ट, गद्दार वतन है, उसको आपने कांधों पर उठा के लाए, गले में हाथ डाले। हमने देखा कि बड़े बड़े पुलिस अफिसर उसको सैल्यूट कर रहे हैं। एक मुजरिम सजा याफ्ता, चलो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सजा तो ही है ना, सजा याफ्ता तो है ना। जेल से निकाल कर भेजा गया था, सीधा जेल में जाना चाहिए था, लेकिन सीधा उसको जलसे में, जलसे के बाद उसके घर। ये चीजें हैं जो अवाम में आपके लिए नफरत पैदा कर रही हैं और कर चुकी हैं, और ये हमारे अदारे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं बार बार कहता हूं कि देखें, अदारा, सबसे बड़ा अदारा इस वक्त हमारी फौज है, जिसके पास ताकत भी है, जो कंट्रोल भी करता है, और एस्टेब्लिशमेंट में भी सबसे बड़ी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो काबुज है, उसके बाद अदलिया है। लेकिन इन दोनों का जो मोराल है इस वक्त आप यकीन करो जीरो पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के अंदर, बाहर के लोग तो समझते हैं सब कुछ, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने अपने इदारे का मोराल बचाना है तो अब भी वक्त है। आप खुला ऐलान कर दें कि किसी पार्टी पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। चलो आप नहीं कर सकते हो कि आप समझते हो कि आप लोगों के सामने आओगे, लोगों को तो पता है कि आप है इसके पीछे, लेकिन अगर आप अब भी इस चीज को अलाउ कर दो कि ठीक है भाई आप इलेक्शन लड़ो, जो जीतेगा वो सिकंदर, तो यकीन करो कि इस अदारे का मोराल फिर से बहाल हो जाएगा। लोग फिर से मोहब्बत करेंगे, लोग
अदलिया पर भी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर मिलिट्री पर भी फिर दोबारा उसी तरह की मोहब्बत निछावर करेंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो से कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि सच्ची बातें सच्ची होती हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।